कोई कोई बात नहीं सर, अब हमारी उम्र हो चुकी है लो वाली है, अब बुरा नहीं मानते। सही है सर। मनप्रीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीर जी क्या हालचाल, हमारा सामान तो भेज दो यार, ऐसे ऑनलाइन आके कहना पड़ रहा है। जल्दी जल्दी ऑर्डर लो यार सबके और भेजो फटाफट, अब डिलीवरी शुरू हो गई है। विटामिन सी मेरे पास भी नहीं पहुंचा अभी तक। विटामिन सी भी नहीं पहुंचा है सर, देखो हमारे ट्रेनर भी अगर कंप्लेंट करें तो फिर अच्छा नहीं है। वीर जी फटाफट भेजो यार, जल्दी जल्दी भेजो, बिजनेस करो, इट्स अ बिजनेस प्लेटफॉर्म यार। क्या बात है। बस सर 1 मिनट का बफर और है, 4 मिनट हो चुके हैं हमारी घड़ी में, 5 मिनट होती है हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। हिमानी गुप्ता जी भी जुड़ चुकी हैं। हेलो मैम, वंदे मातरम। वैसे हिमानी जी हमारी नई मेंबर है, लेकिन इतनी जल्दी हम सबसे मिक्सअप हो गई है कि लगता ही नहीं कि नई मेंबर है, ऐसा लग रहा है कि काफी समय से हमारे ग्रुप से जुड़ी हुई है। अमरीश शर्मा जी कह रहे हैं पहले विटामिन एम पहुंचाओ। विटामिन एम में क्या होता है यार? ये नया इजाद करेगा। राइट, और एम फॉर ऑटोमेशन है। राइट, मनप्रीत कह रहे हैं विटामिन सी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है यार, जल्दी जल्दी बनाओ यार, कोई बात नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है तो स्टॉक में लाओ। प्रभाष चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वंदे मातरम सर। प्रभाष हमारे उन्नति में जैसा कि आपको पता ही है कि अब वो कोऑर्डिनेटर बन गए हैं, सो उनकी पहली फॉर्मल मीटिंग अगले संडे को है, आप सब जरूर अटेंड कीजिएगा। बीना जी कह रही है ऑल द बेस्ट पापा, आपके लिए आई है, हमारे लिए नहीं आया अभी। ओके, अमरीश जी कह रहे हैं, हाँ आप बिल्कुल बीना जी की बेटी कह रही है। सो अमरीश जी कह रहे हैं एम फॉर मनी, हाँ ये हुई ना बात, ये तो चाहिए, मेरे पास भी भेजना सर। शिवम मिगलानी हमारे साथ जुड़ गए चुके हैं। हेलो कह रहे हैं, हेलो शिवम, कैसे हो ब्रदर। विनीत सिंगल जी ने देखना शुरू कर दिया है, और शिवानी सिंगल जी जुड़ चुकी हैं। हिमानी गुप्ता जी वंदे मातरम कह रही है। मोहित ब्रिज गोपाल, मोहित जोशी, अभी नाम थोड़ा लंबा है ब्रदर, लेकिन मैं पहचानता हूँ इन्हें बहुत अच्छे से, मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं और आजकल बहुत अच्छे मित्र भी हैं। सो वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर, आई होप आज बहुत मजा आने वाला है। सो जो लोग प्रगति से नहीं है उनको बता दूं कि गोपाल जी जो है वो कंप्यूटर एक्सपर्ट है, और जैसा कि आपको पता ही है मैं खुद बहुत बड़ा गैजेट फ्रीक हूँ, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे गैजेट छेड़ने में मजा आता है। तो जब से मैं गोपाल जी से मिला हूं ना, मेरा टेस्ट बिल्कुल अच्छा हो गया। अब मैंने अपना सारे के सारे गैजेट्स अपग्रेड कर दिए इनकी सजेशंस के बाद, और मैं अब बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि थैंकफुली अब मैं पैसे इधर उधर नहीं फेंकता, अब गैजेट जो खरीदता हूँ वो रख लेता हूँ, वो करना नहीं पड़ता बार बार, क्योंकि सर कहते हैं एक ही। नवनीत सिंह जी भी जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं विटामिन सी है सर, कितनी भेजनी है वो मनप्रीत जी, देखो वीर जी थोड़ा सा कंपटीशन हो रहा है। नीरू भारद्वाज जी भी जुड़ चुकी हैं, वो कह रहे हैं जो अभी जुड़े हैं उन सबको वंदे मातरम, बिल्कुल वंदे मातरम मैम। पारस कपूर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ये जो फैन फॉलोइंग है ना गोपाल सर की, सिर्फ इस वजह से इतने इतने व्यूज आते हैं, मतलब मजा आ जाता है सर, आपके साथ ट्रेनिंग करने का मजा ही कुछ और है। क्या बात। और देखो सर सब सब आगे बढ़ के रिप्लाई डालना चाहते हो, नहीं गोपाल जी ने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा तो बेकार है। मैं लाइक कर रहा हूँ हाथ क्या ऑन द स्पॉट। हाँ राइट। और जो भी मतलब मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी प्रगति से नहीं है उन्हें बता दूं कि गोपाल जी बहुत बढ़िया कंप्यूटर एक्सपर्ट है, अगर आपने इनकी सर्विसेज ली तो एक बार जरूर लीजिएगा। हालांकि हम ट्रेनिंग के टाइम प्रमोशन नहीं करते मेंबर का, लेकिन गोपाल जी की पर्सनैलिटी ऐसी है कि प्रमोशन निकल जाता है। अरुण मोहन जी जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं कब स्टार्ट होगा सर, पूरा 5 मिनट में। ओहो आई एम रियली सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया, 5.5 मिनट हो गए हमें ये सब कहते हुए। ओके को सैटरडे सर, सर आपको सैटरडे, ओहो सत श्री अकाल कह रहे हो जी, सॉरी सर मेरी ना थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो अमरीश जी कह रही हैं कि $1 मिलियन स्माइल के साथ सर अपनी आज की ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं, तो यू एक्सपेक्ट कि आज अगर आपने ट्रेनिंग सही से सुनी ना सर, $1 मिलियन आपके बच सकते हैं, ये बिल्कुल गारंटी है हमारी। अगर आप ये ट्रेनिंग सही से सुनेंगे और सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो गैजेट्स पे आलतू फालतू के जो खर्चे होते हैं उनके खराब हो जाने पे वो आप बचा सकते हैं। गोपाल पाठक जी एएमसी भी देते हैं, जिससे कि एनुअली मेंटेनेंस होती है कंप्यूटर्स की। सर एक बात बताऊं, मैं वैसे कभी कभी सोचता हूँ, मतलब चलो हम तो इंसान है, हमें विटामिन सी खाना पड़ता है, विटामिन एम हमें चाहिए होता है अपनी तिजोरियों में एंड एवरीथिंग लाइक दैट, एक कंप्यूटर को भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है क्या? सर जिस कंप्यूटर की वजह से हमारा बिजनेस चल रहा है, अभी आपकी और मेरी जितने भी लोग लाइव हैं उन सबके गैजेट चल रहे हैं, तो बिल्कुल सर आपका क्वेश्चन बिल्कुल
100% ठीक है कि वाकई में हमारे कंप्यूटर्स को भी मेंटेनेंस की बहुत जरूरत पड़ती है, हम उसको इग्नोर करते हैं, इसीलिए हमारा एक 30, 40, 50 हजार की चीज 2 साल 2.5 साल के बाद नहीं चल पाती। और हमारे वहां पे बेसिकली यही सबसे बड़ा कंसर्न है, लोग ध्यान नहीं देते सर्विस पे। आप एक बाइक लेते हैं, एक कार लेते हैं, आप हर चीज की सर्विस कराते हैं, लेकिन एक उस गैजेट की नहीं करा रहे जिससे आपका पूरा बिजनेस चल रहा है। अगर आप बिजनेस में हैं या फिर आप पर्सनल भी यूज करते हैं, जी हाँ, तो सर आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सटीक है कि हाँ, होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए। 1 साल में कम से कम एक बार या 6 महीने में एक बार, अगर आपका डिपेंड करता है आपकी गैजेट कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो सर लगभग लगभग वैसे कॉस्ट नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि लगभग कितना समय तक एक लैपटॉप की एवरेज लाइफ होती है अगर हम उसको ठीक से मेंटेन करें तो? सर कल का आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छे क्लाइंट आए थे, मिस्टर एमयू खान जी उनका नाम है। तो मैं शॉक रह गया सर, उनका लैपटॉप 13 साल पुराना था एससीएल का। जब मैंने वो अपने हाथ में लिया ना सर, मैं वाकई में उनका मैंने फोटो, मैंने कहा सर पहले आप मुझे ऑटोग्राफ दो और एक सेल्फी लो। उन्होंने इतना बढ़िया मेंटेन किया था, वो कह रहे मैं हर एक साल में 1 या 2 बार इसको जरूर इसकी मेंटेनेंस पूरी, और भाई साहब उन्होंने स्क्रीन के ऊपर वो बढ़िया स्क्रीन गार्ड A to Z सही किया था। तो जी हाँ, अगर आप सही मेंटेनेंस करते हैं तो 10 से 15 साल, मेरे पास कई बार 15-15 साल पुराने लैपटॉप भी आते हैं और बिल्कुल टिंच कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ उनकी अवेयरनेस क्या की वजह बात है से। सर, मेरे ऑफिस का सारा स्टाफ तो मेरे को साल बाद ही कहने लगता था कि सर लैपटॉप पुराना हो गया, बदलवा दो। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे बंदे हैं जो इनके ऑफिस में लगभग हर साल लैपटॉप बदलने पड़ते हैं। तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है सर? सर होता क्या है ना, जब हमारा लैपटॉप पुराना होता है, लाइक 1 साल पुराना हो चुका है, तो लैपटॉप के अंदर कुछ ही पार्ट पुराने होते हैं, बाकी चीजें जैसे स्क्रीन है वो ठीक चलती है, रैम ठीक चलती है। तो हमारा वहां पे क्या कंसर्न होता है, या तो आप 1-1.5 साल में एक बार विंडोज उसकी री इंस्टॉल करवा लो, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि अगर आपका लैपटॉप बहुत ही डेड स्लो चल रहा है और हैंग हो रहा है, तो सर आजकल एसएसडी आ चुकी है मार्केट में, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि भाई साहब रेवोल्यूशन है बिल्कुल एक। अगर आप एसएसडी किसी भी लैपटॉप में डालते हैं तो लैपटॉप आपको पता ही नहीं चलेगा आपका, इतना फास्ट हो जाता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आज की डेट में, अगर आप एक लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो एसएसडी में आप अपग्रेड जरूर करा सकते हैं, जो कि 2-2.5 हजार से स्टार्टिंग रेंज है उनकी। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, वो गोपाल जी, गारंटीड थोड़ा उनकी। सा connection शायद टूट गया है। कई लोग नीचे कमेंट्स में लिख रहे हैं कि आवाज ठीक से नहीं आ रही है। जी गोपाल जी, थोड़ा सा कनेक्शन आपका टूट गया था। और नीचे भी कई लोग कमेंट में लिख रहे थे कि आवाज आपकी साफ नहीं आ रही थी। सो सर एक बार, सॉरी, दोबारा से आप प्लीज रिपीट कीजिएगा कि हमें अपने कंप्यूटर की लाइफ ऐसे 10 साल 15 साल बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? सर सबसे पहली चीज, कंप्यूटर या आपके कोई भी गैजेट है ना, और हर एक गैजेट के साथ एक चार्जर जरूर होता है, अडेप्टर। जैसे इंसान के लिए खाना जरूरी है, वैसे आपके गैजेट्स के लिए एक अडेप्टर जरूरी है, ठीक है। तो अडेप्टर हमेशा कोशिश करें कि आप ब्रांडेड ही लें, जो उसके साथ पहले से बाय डिफॉल्ट आया हुआ है। क्योंकि कई बार हमारे उस एक छोटी सी चीज की वजह से बैटरी खराब होती है, उसके मदरबोर्ड में सर्किट काफी खराब होते हैं। तो सबसे पहला आप ये कर सकते हैं, अपने जितने भी गैजेट हैं उनके अडेप्टर जो होते हैं, चार्जर, वो हमेशा ओरिजिनल यूज करें और संभाल कर रखें, उनकी केयर करें। पहला पहला आंसर। मैं एम आई ऑडिबल? तो गोपाल सर, काफी ज्यादा मेरे ख्याल से आवाज टूट रही है। और नीचे नेटवर्क में भी सब यही लिख रहे हैं। शायद आवाज बिल्कुल ना के बराबर आ रही है इस समय। हाँ, अरुण मोहन जी कह रहे हैं कि अब आवाज ठीक हो गई है आपकी, जब आपने सेकंड टाइम बोलना शुरू किया। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं फिर से। सॉरी, अब ये थोड़ा गोपाल सा साहब, मेरे को सुन इशू। पा रहे हैं क्या? जी, मुझे आवाज आ रही है, अंकित जी आपकी आवाज आ रही है। गोपाल सर, एक बार लीव करके दोबारा ऐड होइए। ठीक है।
जी सर, आई गेस मेरी तरफ से थोड़ा सा ग्लिच है। अंकित जी, आई थिंक आपकी तरफ से थोड़ा सा हाँ इशू आ रहा है वॉइस का। तो सर मैं अगर मेरी आवाज फेसबुक पे एक बार मैं आ, राजेश नारंगी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर आई गेस मेरे इधर से ही कुछ ग्लिच है, तो आप एक काम अगर मेरी वॉइस आ रही है तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। हाँ अंकित जी, आप एक बार प्लीज फिक्स योर वाईफाई, मे बी देयर आर सम इंटरनेट इशू इन योर वाईफाई और योर नेटवर्क। मेरी वॉइस अगर आप अरुण जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? प्लीज एक बार आप कंफर्म कर देंगे तो फिर मैं कंटिन्यू रखूंगा अपनी। या थैंक्स। थैंक यू सर। सर मैं लास्ट में एसएसडी के ऊपर हम बात कर रहे थे। एक्चुअली कितने भी जो भी हमारे गैजेट्स होते हैं ना, लाइक लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या कुछ भी, तो हम सर्विस तो खैर एक प्रोफेशनल बंदे से आपको करनी ही चाहिए, हर 6 महीने में 9 महीने में एक बार। अगर आपका पीसी बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, बहुत ही हैंग चल रहा है, तो आप उसमें एसएसडी ही एक बहुत ही एसएसडी मतलब इतना एडवांस एक ये टूल है कि इससे आपका पूरा लैपटॉप की स्पीड अप टू 10 टाइम तक इंक्रीज हो जाती है ना। तो एसएसडी आपको आप प्लीज, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी तक अंकित जी हमारे ऊपर बैठे थे आराम से, तो आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए ताकि मैं उनके आंसर दे पाऊँ, जो भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, डेटा से ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर मैं उनके। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरे पास जैसे कई लोग पूछ रहे हैं, जैसे आपको पता भी है कल काफी सारी चाइनीज एप्स जो हैं वो बैन हो गई हैं जी। तो मैं ना सर थोड़ा सा टेक्निकली ये बात समझना चाहता हूँ कि चाइनीज ऐप रखने से हमें नुकसान कहाँ कहाँ पे आ रहा था, मतलब किस तरह के थ्रेट्स जो गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि हमें आ रहे थे, थोड़ा सा उस बारे में बताइए सर। सर सबसे पहली बात तो अभी आपने एक न्यूज सुनी होगी कि मोदी जी की भी एक जूम पे जो चैट चल रही थी पहले, क्योंकि इनका जब शुरुआत में ये लोग कर रहे थे तो जूम को यूज कर रहे थे, तो वहां पे इन लोगों के साथ इश्यू आया कि क्योंकि डेट सर देखो, जितनी भी चाइनीज ऐप है ना, उनका सर्वर चाइना में है, और चाइना आपको पता ही एक ऐसा कंट्री है कि वो कितने भी वादे कर ले, कितना भी आपको कुछ भी बोले, लेकिन वो ना हमेशा पीठ के पीछे वार करता है। तो चाइना की ऐप से हो क्या रहा है, अभी आप जब देखा होगा कल 59 ऐप इन्होंने बैन करी है। बिल्कुल सही स्टेप है, क्योंकि आप सर हर एक गैजेट जो भी एंड्रॉइड आप यूज कर रहे हैं या iOS यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जो ऐप है, आपने जब कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें परमिशन मांगता है। आपने ध्यान दिया होगा, कई बार बहुत सारी परमिशन ले लेता है, हम लोग ध्यान नहीं देते उस पर कि वो क्या परमिशन मांग रहा है, क्योंकि जब पढ़ने बैठोगे तो आपको 10 दिन लग जाएंगे पढ़ने में, इतना बड़ा एग्रीमेंट होता है उनका। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि हम चाहें तो आपकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं रियल टाइम पे, हम चाहें तो आपका डेटा पढ़ सकते हैं, हम चाहें तो आपके एसएमएस पढ़ सकते हैं। तो ये चाइनीज ऐप को बैन करने का पहला सबसे सही ये डिसीजन लिया है। ये तो इसका एक कंसर्न तो ये है कि सिक्योरिटी। तो दूसरा कंसर्न ये है, आप टिकटॉक की कमाई देखेंगे, अगर पिछले जब से पहले ये एक्चुअली म्यूजिक के लिए एक ऐप थी, तो टिकटॉक ने उसको भी खरीद लिया। आप इसकी इनकम देखेंगे सर, वो किसी छोटे देश की जीडीपी के बराबर है। तो हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इन ऐप को? हमारे पास जब हम यहाँ पे इतना यूथ है, हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है आज की डेट में, तो हमें अपने आप चाइना को देखो सर, वहां ना गूगल चला सकते हैं आप, ना वहां पे व्हाट्सएप चला सकते हैं, वहां पे सिर्फ चाइनीज ऐप ही चलती है। क्यों? इसीलिए चाइना की जीडीपी आज नंबर 1 पे है, क्योंकि वो अपने लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। अब ये बहुत सही शुरुआत हुई है। मुझे ही आज ऐसे सिम्टम आ रहे थे कल रात को, मन कर रहा था कुछ अपनी ऐप बनाओ, और मैंने डेवलपर को बोला भी है कि आप डिजाइन करना शुरू करो। तो सर बहुत ही बढ़िया कदम है। हम लोगों को मौका मिलेगा, हमारे इंडियन, क्योंकि सर भारत की आबादी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, तो हमारे वहां पे देखो ना कितना कंटेंट देखा जा रहा है। आप देखिए, जियो अंबानी जी ने वैसे ही फ्री कर रखा है, तो अब फ्री नहीं है, लेकिन फ्री के भाव ही मिल रहा है। तो सर कंटेंट बहुत जनरेट हो रहा है, और वो कंज्यूम भी अगर हमारे लोगों के पास होगा, वही सर्विस देंगे, ऐड डालेंगे, तो सर बहुत मजा आएगा। मतलब शायद हम बहुत जल्दी नंबर 1 इकोनॉमी बन सकते हैं वर्ल्ड। तो ये एक शुरुआत है सर। अगर इसको आप कनेक्ट करके देखेंगे तो बहुत ऊपर तक, काफी मतलब बहुत सोच समझ के बहुत ही सही डिसीजन लिया गया। तो मेन डेटा सिक्योरिटी है आप जी। बिल्कुल बिल्कुल। इवन मैं अभी कल ही किसी को बता रहा था कि 1921 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, केन्स जो कि बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा था
dig the ditches and refill, pay people for that. यानी इकोनॉमी में पैसा डालो चाहे कैसे भी डालना पड़े, और भैया अपनी इकोनॉमी में डालो ना, चाइना की इकोनॉमी में डालने की क्या जरूरत है? तो पैसा हमारे पास रहेगा तो वो हमारे बहुत काम आएगा और हमारी इकोनॉमी को डिप्रेशन में नहीं आने देगा। सो बिल्कुल ठीक है गोपाल जी आपने कि मैं बिल्कुल सर अभी चाइनीज ऐप साइट इंस्टॉल कर ही देता हूँ। अभी मैं रुका हुआ था, मैं कहा नहीं पहले कंफर्म हो जाए करनी है नहीं करनी, लेकिन आप कंफर्म है आपकी बात सुनने के बाद। तो सर मेरे से ये एक हमारे साथ अरुण जी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि क्या एसएसडी किसी भी लैपटॉप में फिक्स की जा सकती है? जी अरुण जी बिल्कुल, आप एसएसडी को किसी भी लैपटॉप फिट कर सकते हैं। एसएसडी 2-3 टाइप की होती है। एक तो नॉर्मल एसएसडी सर हार्ड डिस्क का ही एक बिल्कुल सेम उसी की तरह उसका वो डिजाइन होता है, आप किसी भी लैपटॉप में उसको फिट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो सर आप किसी में भी करा सकते हैं, और कोई दिक्कत आ रही हो तो आप गोपाल जी को जब मर्जी कॉन्टैक्ट कीजिए। और इनफैक्ट मैंने अभी खुद अपने पुराने लैपटॉप को अपडेट करा है एसएसडी डाल के इससे। अच्छा अमरीश जी पूछ रहे हैं कि व्हाट्सएप चाइना में क्यों बैन है सर? सर व्हाट्सएप एक यूएस की कंपनी है और चाइना और यूएस का, ट्रम्प जी का और इनका अपना अपना ही पंगे चल रहे हैं। तो व्हाट्सएप सर यूएस बेस्ड है और ये इसलिए बैन है क्योंकि ये लोग एक्चुअली ये सही करते हैं। ये जो मैं इनको काफी सही मानूंगा कि अपने ही देश के जो भी जिसने जैसे व्हाट्सएप की जगह वहाँ वी चैट चलता है ना, हमारे यहाँ पेटीएम वगैरह हम सब कुछ चलाते हैं, हम पेपैल भी चला लेते हैं, लेकिन वहाँ पे वी पे मनी चलता है। तो व्हाट्सएप बैन क्यों है उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगर उन्होंने व्हाट्सएप बैन किया सिर्फ इसीलिए किया ताकि उनकी ग्रोथ हो और उनके देश का पैसा उन्हीं के देश में रहे। दिस इज द मेन थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ अच्छा अरुण जी कह रहे हैं कि उनके लैपटॉप में सिर्फ 2 GB की रैम है सर, तो एसएसडी लगवा पाएंगे? सर बिल्कुल, आप सीपी मैं अरुण जी आप नॉर्थ प्लेस रहते हैं, सॉरी ईस्ट ऑफ कैलाश, मैं विजिट करवा दूंगा विद इन 2 से 3 दिन में। वो एक बार लड़का चेक कर लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट हम दे देंगे आपको, चेक करके वो आपको ऑन द स्पॉट बता देगा कि इसमें इसका वो लगाने का स्पेस है या नहीं है, और वैसे 99% लग जाती है। बिल्कुल। अच्छा सर एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरे से बहुत सारे बंदे जब भी मैं कंप्यूटर मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ, और जैसे अब आजकल हम सब ऑनलाइन भी आते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरे से कई लोग पूछते हैं सर ये जो जैसे जूम ऐप के लिए लोग कह रहे थे कि वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो सर इस तरीके से मेरे को तो लगता है काफी सारी चीजें हैं जो सेफ नहीं है, हम अपने कंप्यूटर पे खोल लेते हैं। जैसे हमने देखा भी था कि वो फेसबुक के जो आजकल चेयरपर्सन है उन्होंने अपने कैमरे के आगे स्टिकर सा लगा रखा था। थोड़ा सा इस बारे में हमें अवेयर कीजिए सर, हमें अपने कंप्यूटर पे किस किस सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए? सर अगर आप एक 3 टाइप के ओएस होते हैं, ठीक है, अराउंड द ग्लोब अगर आप कोई भी कंप्यूटर उठा के देखेंगे, हम इंडिया में 90% 80% लोग विंडोज चलाते हैं। ओके, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओएस लाइक विंडोज एंड आईओएस और उबंटू एंड लिनक्स है। तो सबसे ज्यादा जो हैकेबल और सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल है वो है विंडोज। अब विंडोज की सिक्योरिटी का सवाल आया तो सर विंडोज में हमेशा एक अच्छा एंटीवायरस होना चाहिए। अगर आप कोई भी विंडोज पीसी चला रहे हैं, हमारे अरुण मोहन जी, ये अरुण जी सबसे बड़ा एग्जांपल है, पिछले 4-5 साल से मेरी सर्विस ले रहे हैं। ये कुछ हो ना हो 2 दिन पहले हर बार मुझे कॉल करके अपना एंटीवायरस रिन्यूअल जरूर कराते हैं। तो सर एंटीवायरस सबसे मेन चीज है, वो होना चाहिए। उसके बाद जब भी आप किसी भी साइट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आज की डेट में ना ये इतने एडवांस एआई इतना एडवांस हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, की आपसे परमिशन मांगी जाती है हर बार। डू यू वांट टू अलाउ, आपको इरिटेट करते हो, कभी अलाउ मत कीजिए उनको। नोटिफिकेशन अलाउ करते हैं, कई बार थर्ड पार्टी ऐप आपके उसमें डल जाती है। तो सेकंड थिंग आपको करने की, नोटिफिकेशन कभी भी अलाउ मत कीजिए। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, थर्ड पार्टी कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना आपको। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, आप अपने कॉन्टेक्ट में किसी भी आईटी वाले का नंबर रखिए, आप उससे कंसल्ट कीजिए कि मुझे इस सॉफ्टवेयर का लिंक दे दो। तो जैसे मेरे जो क्लाइंट हैं, मेरे पास 2500 से 3000 क्लाइंट हैं, उनको कुछ भी अगर इंस्टॉल करना हो तो मुझे एक बार जरूर कंसल्ट करते हैं, तो मैं उनको सही लिंक देता हूँ जिससे कि वो सही चीज डाउनलोड करें। आपने देखा होगा कई बार हम ना अनवांटेड कोई भी जैसे वीएलसी प्लेयर डाउनलोड करने जा रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, उसके साथ में एडवेयर अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं, और आपको लगता है कि यार ये तो मेरे लैपटॉप में बहुत सारी चीजें आ गई अपने आप, और वो आपके लैपटॉप का कबाड़ा बना देते हैं। आपका लैपटॉप से कई बार इतना बुरी तरह क्रैश हो जाता है कि आप फेंक देते हो उसको। वैसे तो वो खराब नहीं होगा, लेकिन आप तोड़ देते हो उसको फेंक के। कई लोग फ्रस्ट्रेट होंगे, तो उसका रीजन वही था कि आपने गलत साइट पे जाके गलत सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप उसके लिए अपने आईटी वाले से कंसल्ट करके सही चीज डालिए, इससे बहुत बड़ा आपका नुकसान होने से बच सकता है। राइट। हमारे साथ सर राजेश नारंग जी जुड़े हुए हैं, वो पूछ रहे हैं कैन हार्ड ड्राइव विंडोज एंड डाटा बी ट्रांसफर टू न्यू एसएसडी और यू नीड सम सॉफ्टवेयर फॉर दैट? सर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। हम क्लोनिंग भी करते हैं। अगर आपकी, जैसे आपने बोला सर, हार्ड ड्राइव के ना स्पेसेस होते हैं लाइक 80 GB
160 GB, 250 GB, 500 GB, 1 TB। अब लाइक आपने बोला मेरे लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी है 500 GB की, ठीक है सर, तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, हम उसकी क्लोनिंग भी कर देते हैं। क्लोनिंग में ये करते हैं कि आपके सेम ड्राइव का डेटा हम नई एसएसडी में विदाउट किसी लॉस के, इवन आपका गूगल क्रोम की हिस्ट्री तक उसमें डिलीट नहीं होगी, हम उसको क्लोन के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस। अच्छा गोपाल जी, एक ना चीज मैं आपसे एडिशनल पूछ रहा हूँ इस ट्रेन से हटके। आपने लास्ट टाइम मेरे को बताई थी, मैं चाहता हूँ आप सबको बताओ कि ये जो हम बार बार लॉग इन करते हैं और पासवर्ड मांगते हैं, उसको डबल सिक्योर कैसे करते हैं सर? अरे वाह सर, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि मुझे बड़ा मजा आएगा इसका आंसर देने में। सर आज की डेट में आपका जो बैंक में पैसा पड़ा है ना, उससे ज्यादा वैल्यू आपके अकाउंट, सोशल अकाउंट्स की है। वो चाहे फेसबुक हो, चाहे आपका व्हाट्सएप हो या आपका जीमेल हो, तीन ही आप चीजों की बात करते हैं। तो आप जितने भी आप यूजर ऑनलाइन है, जो भी इस वीडियो को बाद में देखिएगा, हमेशा सर हर ऐप ने, फेसबुक ने भी, गूगल ने भी, व्हाट्सएप ने भी 2-वे ऑथेंटिकेशन लॉन्च कर दिया है अपना। आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप फेसबुक की बात करते हैं तो आप सेटिंग में जाइए, वहां पे 2-वे ऑथेंटिकेशन होता है। अगर आप उसको ऑन कर देते हैं तो जब भी आप किसी नए डिवाइस पे लॉगिन करेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा, उसके बिना आप उसके अंदर एंटर नहीं हो सकते। तो सर ये बेसिक, क्योंकि आप देख बहुत सारे लोगों के अकाउंट हैक हो रहे थे। जैसे अभी 15 दिन पहले मेरे क्लाइंट का अकाउंट हैक हुआ और उससे पैसों की डिमांड की जा रही है कि आप मुझे इतने पैसे दो, मैं खोल दूंगा आपका अकाउंट, और वो तैयार भी थे। हालांकि हमने फिर वो मेल डाला फेसबुक को, उनके वोटर आईडी कार्ड वगैरह भेजे, तो काफी कुछ उनका होने वाला है कि वो विदाउट पैसे के हो जाएगा। तो सर 2-वे ऑथेंटिकेशन आप हमेशा यूज कीजिए, ये सिक्योर करने का सबसे बेस्ट तरीका है। उसके लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको। जी सर, एक चीज मैं आपसे और पूछ रहा था, जैसे आपने बैंक्स की बात करी, तो सर एक चीज आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं देख रहा हूँ कई सारे फोन में ना बैंक की एप्स ही डाउनलोड नहीं होती, और मतलब वो आप फोन चेंज कर लो तो हो जाती है, लेकिन जो जैसे खासतौर पे मेरे एमआई के जो फोन्स हैं, वो कई बार जो बैंक्स की नॉर्मल यूपीआई एप्स होती है उनको सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि आप हमारे ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? क्या वो सिक्योर रहता है या सर आपके फोन में ना, जब कोई भी ऐप आप इंस्टॉल करते हैं, लाइक मैं कोटक का आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने 4 दिन पहले कुछ ऐप डाली जो कि चाइनीज थी और उनका सोर्स सही नहीं था, मतलब तो मेरी कोटक की ऐप चलना बंद हो गई। मेरी जो कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन थी वो चलना बंद हो गई, उसमें मैसेज आने लग गया। फिर मैंने गूगल किया तो पता चला कि मेरे मोबाइल में अनवांटेड ऐप डली थी, जो कि डेटा ब्रीच हो रहा था, मतलब उनका सर्वर मुझे अलाउ नहीं कर रहा था। तो कई बार हम अनाप शनाप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं अपने फोन में, हमारे बच्चे कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता, वो क्लिक करते रहते हैं और डाउनलोड होते रहते हैं ऐप। तो सर आप कुछ ही गिनी चुनी ऐप है, 15-20, उन्हीं को रखिए। अगर आप बैंकिंग कर रहे हैं तो प्लीज आप अनवांटेड ऐप कभी डाउनलोड मत कीजिए, उनसे आपका डेटा काफी, उनके सर्वर को भी दिक्कत होती है और आपको भी दिक्कत होगी, आपका अकाउंट हैकेबल हो सकता है। राइट। सर कुछ ऐसी एप्स बता पाएंगे हमारे यूजर्स को कि जो हमें बिल्कुल आज ही अनइंस्टॉल कर देनी चाहिए? मतलब टिकटॉक तो हम सब कर ही रहे हैं वैसे। सर 59 तो कल लिस्ट आई गई है, सबके व्हाट्सएप पे पहुंच गई होगी। बिल्कुल सर, वो तो हम सब कर रहे हैं अनइंस्टॉल। और आप सर एक चीज देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ऐप तो लाखों हैं। आप जब किसी भी प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे जाके, एप्पल अगर आपके पास फोन है तो उनका प्ले स्टोर उनका तो बहुत एडवांस है, वो फालतू ऐप को रखते ही नहीं है, वो परमिशन, इसलिए उनकी ऐप भी काफी है। एंड्रॉइड स्टोर पे अगर आप जा रहे हैं तो आप देखिए उसमें डाउनलोड्स कितने हुए हैं। कई ऐप तो ऐसे तो उनके 500,000 डाउनलोड होते हैं सिर्फ, और हम उसको भी डाउनलोड करते हैं। तो हमेशा आप ये देखिए कि उस ऐप के कम से कम 4-5 मिलियन डाउनलोड है। आप फेसबुक को देखिए, अगर आप फेसबुक देखेंगे तो बिलियन में डाउनलोड है। तो अगर बिलियन लोग उसको यूज कर रहे हैं, इसका मतलब चलो ठीक है, ऑथेंटिक है। और जब तक कोई ऐप बहुत जरूरी नहीं है आपको चलानी, वो मत डालिए आप। राइट, बिल्कुल। तो जितनी कम से कम ऐप आप रखेंगे उतना आपका फोन सिक्योर होगा। और वैसे मैं अक्सर ये कहता रहा हूं कि अगर आप बैंकिंग अपने फोन से करने चाहते हैं तो 2 फोन रखिए, एक पे सोशल मीडिया चलाइए, एक पे बैंक चलाइए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरे को उठाइए ही कम ना जिसमें बैंक चला रहे हैं। हिमानी जी हमसे पूछ रही है सर कि पेटीएम यूज करना ज्यादा सेफ है या गूगल पे? अच्छा एक बात गोपाल जी, ये मैडम की बात से मेरे को याद आई, परसों मैं बैंक गया हुआ था, सो बैंक वाले गूगल पे की पेमेंट्स को मानने से मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि शायद गवर्नमेंट उसको भी बैन करने की सोच रही है। सो कोई ऐसी इशू लग रहा है सर आपको आने वाले समय में गूगल पे से देखने को मिल सकता है? सर गूगल पे तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि गूगल पे आज इतने बड़ा एक विशाल एक दैत्य बन चुका है, सॉरी वर्ड यूज कर रहा हूँ उनका। सर आप हर एक फोन गूगल का है, आप एंड्रॉइड किसने बनाया? गूगल नहीं तो बनाया सर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगर आप अगर आप फोन के अंदर, और उनके बिना फोन चला भी नहीं सकते। आज की डेट में अगर सैमसंग बोलती है जी मैं अपना सॉफ्टवेयर निकाल लूं तो उसको सालों लग जाएंगे। एंड्रॉइड ने इसलिए रेडीमेड जी। तो गूगल पे एक छोटा सा पार्ट है, पूरा पेड़ अगर आप घर पे लगा रखा है, एक टहनी से कुछ नहीं होगा। तो गूगल पे एक टहनी है, हाँ, लेकिन ये है कि उनका जो सर्वर है बहुत एडवांस है।
हाँ, अगर वो चाहे तो अकाउंट एक साथ हैक कर सकते हैं सबके और पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उनका एक मार्केट में नाम है और कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसका यूजर का डेटाबेस कम हो, उसका मार्केट में शेयर कम हो। तो ये ऐप ऐसी है सर, इस पे हमें ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपको करना ही पड़ेगा, वरना फिर आपको वही नोकिया 1100 फोन चलाना पड़ेगा जिसमें खाली कीपैड होता था। राइट। और सर पेटीएम? सर पेटीएम तो काफी, हालांकि उसमें बीच में सुनने में आ रहा था कि चाइना ने इन्वेस्ट किया है, ये चीजें वो है। सर पेटीएम मजबूरी है आज के डेट में, देखो इतना एक्सपेंड हो चुका है, हर दुकान पे हर जगह है। सर फैसिलिटी भी एक चीज होती है ना, मैं कहूंगा आपसे मत यूज करो, लेकिन आपको जरूरी करना ही पड़ेगा। कई बार आप कैश भूल जाते हैं, हर जगह पेटीएम एक्सेप्टेबल है, तो सर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़ेगा। सिक्योरिटी हमें ये रखनी है कि फोन के अंदर आप पासपोर्ट रखिए, 2 वे ऑथेंटिकेशन कीजिए, और ऐप, कोई भी ऐप दूसरे ऐप के साथ लिंक वैसे तो होती है, लेकिन अगर एक ही वर्ड में आंसर दूं तो पेटीएम यूज से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पेटीएम से। हमारे साथ सर अवतार सिंह जी जुड़े हुए हैं, वो पूछ रहे हैं कि आपके साथ बेस्ट एंटीवायरस कौन सा अवेलेबल है? सर जो आपके पीसी में भी पता थी, पहले डाला था अवतार जी, क्विकहील अभी सबसे बेस्ट एंटीवायरस चल रहा है। कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो मैं अभी बता नहीं सकता ओवर चैट, वरना क्विकहील वाले सुन लेंगे। तो क्विकहील बेस्ट है, वो क्यों है वो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। राइट। सो अमरीश जी कह रहे हैं गूगल जो है बिल्कुल कोल्ड वायर की तरह ऑथेंटिकेटेड है, बिल्कुल कोल्ड वायर टेक्नोलॉजीज बहुत ऑथेंटिकेशन में है, और आप उनसे जरूर कांटेक्ट कीजिए अपने किसी भी ऑटोमेशन के लिए। राइट। सो अमरीश जी उसके सीईओ भी है, सो इसलिए भी वो ज्यादा दावे के साथ कह सकते हैं, उन्हें इंटरनल जो भी चल रहा है पता है। सो राजेश जी पूछे एमएस ऑफिस के लिए कौन सा बेस्ट एंटीवायरस है? सर मैक और विंडो के अलग होते हैं क्या? हाँ नहीं सर, आप वही वर्जन चेंज होता है, लेकिन क्विकहील दोनों में डील करती है। क्विकहील विंडोज का भी बनाती है, उसका रेट अलग है, और वो क्विकहील अगर मैक पे डालते तो थोड़ा महंगा है, तो दोनों के लिए है। क्विकहील अभी इंडिया में सबसे पॉपुलर एंटीवायरस है, जो कि पूरी सिक्योर आपको सिक्योरिटी देता है, क्योंकि उनके जो डेटाबेस है उसमें सारे एंटीवायरस का तोड़ है, एक रैंसमवेयर को छोड़ के। रैंसमवेयर भी बहुत सारे लोगों के आया था, बहुत सारे लोग परेशान हो गए। क्विकहील वालों के पास उसका भी तोड़ है, रैंसमवेयर की फाइल उनके पास बैकअप रहती है आपके पीसी में, वो किसी का अगर हुआ हो तो वो कंसल्ट कर सकता है आपसे। बिल्कुल। वैसे भी सब ये जानती है कि जो कंपनियां एंटीवायरस बनाती है वही वायरस बनाती है, तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा वायरस इन्होंने बनाए हैं, तो इसलिए इनको सबके तोड़ पता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है अगर आप इनसे लेते हैं। अच्छा सर एक बात बताओ, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मोबाइल फोन्स के लिए भी कहते हैं, लैपटॉप्स के लिए भी कहते हैं, वो कहते हैं रात को चार्जिंग पे लगा दो सुबह बिल्कुल बढ़िया मिलता है। सर ओवर चार्जिंग हमारे लैपटॉप की लाइफ पे क्या इफेक्ट करती है, एक बार ये भी जरूर सबको समझाएं। सर 2019 के बाद अभी 2020 में जितने भी गैजेट आ रहे हैं ना मार्केट में, इधर जैसे फोन और लैपटॉप और कंप्यूटर, इनमें एडवांस चिप है काफी, तो इनमें अगर आप ओवर चार्जिंग का इशू होता ही नहीं है, ऑटो डिटेक्ट, मतलब अगर जैसे ही आपकी चार्जिंग फुली तो ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी पुरानी डिवाइसेस हैं लाइक 2019 से पहले की, एडवांसमेंट उतना था नहीं उस टाइम पे, तो हमेशा फोन को चार्ज करने के बाद रात भर चार्जिंग में मत छोड़िए, उससे आपका बैटरी इतनी, कई बार सर ओवर हीटिंग की वजह से आप केस देखते होंगे ऑन एवरेज कि हजारों लोगों के फोन ब्लास्ट हो जाते हैं। तो सर हाँ, ओवर चार्जिंग मत कीजिए, और लेकिन ड्रेन का ध्यान हमेशा रखिए। कई लोगों को पता नहीं है, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं और एक मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में एक बार उसकी बैटरी पूरी तरह से ड्रेन होने दीजिए, उससे आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहेगी। लैपटॉप भी है, अगर आप कई लोग होते हैं दिन भर चार्जिंग पर लगा के रखते हैं और बैटरी को यूज ही नहीं करते, सर बैटरी खराब हो जाएगी। आप हफ्ते में एक बार बैटरी वो चार्जर हटा के बैटरी पर उसमें मूवी चला के छोड़ दीजिए, म्यूट करके, वो अपने आप उसको ड्रेन होने दीजिए, परफॉर्मेंस आपकी देखिए बैटरी की बहुत अच्छी रहेगी किसी भी गैजेट की। राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप सब जरूर नोट करें, आप कोई भी गैजेट चला रहे हो उसकी बैटरी का पूरा इस्तेमाल करें, नहीं तो वो बैटरी खराब हो जाती है, कम से कम एक दिन जरूर उसको ड्रेन होने दें। अच्छा अमरीश जी पूछ रहे हैं सर क्या ये बात सही है कि मैक जो है उसको वायरसेस ज्यादा अच्छे मतलब वायरस के अगेंस्ट ज्यादा अच्छा काम करते हैं मैक? अरे सर मैक तो अपने आप में पूरा एक सिक्योर है वो, मतलब अगर आप कोई मैक की डिवाइस लेते हैं ना, आप आईफोन एक्स की, आप अब चल मैकबुक एयर की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख का लैपटॉप आप ले रहे हैं, तो सर वो 50,000 रुपए तो सिर्फ सॉफ्टवेयर के ले रहे हैं आपसे, क्योंकि वो अनहैकेबल है, आप उसको हैक नहीं कर सकते। अगर आपकी मैकबुक एयर में पासवर्ड लगा है तो माई का लाल कोई भी उसको ना विंडोज की ओएस दोबारा डाल नहीं सकता, लेकिन विंडोज में तो पेन ड्राइव लगा और ओएस डल जाता है, कितना भी आप सिक्योर पासवर्ड कर लो चोरी होने पे विंडोज की डिवाइस सबसे ज्यादा रिस्की होती है और एप्पल की डिवाइस सबसे ज्यादा सेफ होती है, इसीलिए इसका इतनी डिमांड है, और इसीलिए वो लोग, उनको पता है कि उनके पास एक प्राइम अलग ही एक टाइप का कस्टमर यू कैन से कि डिमांड है, सेलिब्रिटी सब उसी को इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि सिक्योर है। तो अमरीश जी का आंसर क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, मैक इज लेस प्रोन, नहीं सर मैक इज लेस प्रोन, बिल्कुल हाँ, आंसर क्वेश्चन ठीक है आपका कि मैक वाकई में बहुत ही मुश्किल से हैक हो पाता है। और मनप्रीत कह रहे हैं लिनक्स जो है वो मैक से भी ज्यादा सेफ है।
सर लिनक्स, बिल्कुल लिनक्स एक ऐसी जगह, ऐसी चीज है जिसमें कि आपको कोई लिंक ही नहीं मिलता, टॉर की तरह। अगर आप टॉर ब्राउजर के बारे में बताओ तो वो भी बहुत ही मुश्किल होता है हैक करना और कॉम्प्लिकेटेड है काफी। तो लिनक्स वाले अच्छा मनप्रीत जी ठीक है, इनका क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल। लिनक्स भी काफी सेफ है, लेकिन लिनक्स ऑपरेट करने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। राइट सर, रिया कपूर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वो कह रहे हैं मेरा लैपटॉप इसलिए ठीक चलता रहता है क्योंकि वो गोपाल जी के यहाँ से सर्विस होके आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या अच्छा गोपाल, क्या लैपटॉप की रेगुलर सर्विस कराना जरूरी है? सर वैसे हम कह चुके हैं, लेकिन आप एक बार दोबारा बता दीजिए। क्या क्वेश्चन दोबारा? सर वो पूछे कि लैपटॉप की रेगुलर सर्विस कराते रहना चाहिए, जरूरी रहता है ये? सर हाँ सर, 6 महीने में कोशिश कीजिए, 1 साल में तो जरूर कीजिए बिल्कुल। याद रखिए, एक अलार्म लगा लीजिए। और वैसे मैं आपको कंसल्ट करूंगा 6 महीने में एक बार सर्विस जरूर कराइए। 300 रुपए लगते हैं सर्विस पे। 300 रुपए में हम लैपटॉप को खोल के पूरा उसका फैन साफ करके उसकी डस्ट हटा के, क्योंकि सर आपको पता है लैपटॉप शॉर्ट क्यों होते हैं, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। हम दिन में 10 से 15 लैपटॉप रोज रिपेयर करते हैं। आज तो मेरे पास 18 लैपटॉप आए थे सुबह से अब तक, जो कि अभी हमने सारे डिलीवर किए। सर लैपटॉप में क्या होता है, जब आप डस्ट बैठती है ना, तो सर्दी के दिनों में, बारिश के दिनों में मॉइस्चर, उस डस्ट पे मॉइस्चर आता है और मॉइस्चर की वजह से फिर वो मदरबोर्ड में सर्किट शॉर्ट हो जाते हैं। तो हमेशा आप कोशिश कीजिए कि लैपटॉप की सर्विस टाइम पे अगर होगी हर सीजन में, जैसे आप एसी की या अपनी गाड़ी की, बाइक को कराते हैं, तो लैपटॉप और गैजेट की सर्विस भी बहुत जरूरी है। लैपटॉप और डेस्कटॉप की तो बहुत बहुत ही जरूरी है, तो सर्विस होनी चाहिए सर। उस सर्विस में आप ये नोट कीजिए कि वो फैन साफ हो रहा हो, फैन निकाल के उसके नीचे कूलिंग पेस्ट होता है, उसको हीटिंग, वो ओवर हीटिंग से बचाता है प्रोसेसर को, तो उसको भी आप साफ, उसको भी लगवाइए। और साथ में पूरा मदरबोर्ड की सफाई होती है, 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है उसमें, लेकिन आपका पीसी फिर एक नए अवतार में आके अगले 1 साल के लिए फिर तैयार हो जाता है, ताकि वो डट के आपके सारे सॉफ्टवेयर, सारे हार्डवेयर, सारे का मुकाबला कर सके। राइट, अमरीश जी कह रहे हैं कि उनका एक मैकबुक चोरी हो गया था और वो अभी तक वेट कर रहे हैं कि चोर आए तो उनसे पासवर्ड लेने। सर वो सर ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि वो डाटा नहीं चुरा पाया, लेकिन अब हार्डवेयर तो चुरा ही लिया उसने। सर वो ग्रे मार्केट में चला गया। ग्रे मार्केट में बताता हूँ आपको, मार्केट में एक ऐसी मार्केट में घुस चुका है, उसका बोर्ड निकल गया है, बाकी सारी चीजें यूज हो रही है। 1.5 लाख का लैपटॉप चोरी होने के बाद वो हाथी वाली कहावत है ना, वो मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। तो अगर आपका जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का, तो सर मैकबुक की डिमांड इतनी है कि सर उसकी बैटरी 12,000 रुपए की है। उसका स्क्रीन आप देखेंगे तो 25 से 28,000 रुपए की आती है। उसकी SSD 15,000 रुपए की है। सिर्फ मदरबोर्ड में अगर कोई बंदा फेंक देगा, और आपका सारा डेटा मदरबोर्ड के अंदर ही होता है, हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड फेंक देगा, बाकी यूज करते हैं लोग। सर इंडिया है, यहाँ हर चीज का जुगाड़ होता है। मेरठ जाइए, आपको वहाँ हाथियार जिंदा गाड़ी आधे घंटे में कट जाएगी पूरी। तो सर मैकबुक तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सिक्योर है। आप ये सिक्योर जी जी अमरीश जी दिल मत तोड़िए आप ये इस बात की तसल्ली बनाइए कि लैपटॉप भले ही चला गया, उसके डाटा को कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। सर आपने फाइंड माई मैकबुक ऑप्शन ऑन किया था, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है फाइंड माई मैकबुक, फाइंड माई मैक। सर मेरे को भी बता देना, मैं ऑन करके रखूंगा। आप ऑन कीजिए, अपने सेटिंग में जाके फाइंड माई मैक कीजिए और आप कंप्लेन करा दीजिए FIR उसकी। सर आपकी मैकबुक कभी ना कभी मिल जाएगी, अगर वो मैकबुक कोई यूज करेगा तो। जब भी वो नेट से यूज करेगा, या क्योंकि उसके अंदर इतना एडवांसमेंट है मदरबोर्ड में, बाकी हार्डवेयर छोड़ के, तो अगर कोई, क्योंकि 10 में से 10 लोग स्मार्ट नहीं होते, कई लोग उसको रीयूज भी करते हैं, तो सर बिल्कुल मिल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मिली है। आईफोन तो आराम से मिल जाते हैं। आईफोन से सर मेरे को याद आया, अभी कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड थे आपके पास गए और उन्होंने बड़े सेटिस्फाई हो गए। सर आईफोन की मेमोरी बढ़ जाती है क्या? हाँ सर, एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें कि हम, जैसे उनका 28 GB का था, नो नॉट 28, 64 GB का फोन था आई थिंक उनका, 16 GB का फोन था आईफोन 7। तो हमने सक्सेसफुली उसका ऑपरेशन करके बाईपास, और उसको 128 GB में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन वो ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता, लेकिन हाँ हो जाती है सर। आज की डेट में हर चीज का जुगाड़ है। क्या मतलब मेरे को पहली बार उसी दिन पता लगा कि वो माय गॉड ये भी हो सकता है क्या। तो हम लोग महंगा वाला खरीदते ही क्यों है, आप ही खरीदेंगे? सर वो थोड़ा सा एथिक्स के खिलाफ है, मतलब आप उससे ओपनली नहीं कर सकते उन चीजों को। और वो क्वेश्चन आपने पूछा है तो मैं आंसर दे दिया, क्योंकि ऑनलाइन है, अभी मैं आपको भी नहीं सकता। तो मेरा आपसे सजेशन ये है कि जो कंपनी बेच रही है ना, वही यूज कीजिए, क्योंकि वो एक बाईपास है। बाईपास में आप अपनी सिक्योरिटी को अवॉइड कर रहे हैं सर। राइट, और हो सकता है बच जाए, और हो सकता है बाईपास में पास अवे भी हो जाए। सो वो भी आपके ऊपर ही रहेगा, तो आप देख के चलिएगा। सागर कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजा इचपानी भी जुड़ चुके हैं। वो पूछ रहे हैं मोबाइल मिल जाता है चोरी होने पर, फाइंड द फोन ऑन रखे। जी बिल्कुल, यही अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने भी बताया। सो हमें एक
हमारे व्यूअर ने कंफर्म भी कर दिया कि उनका फोन मिल भी गया था। सो कोई बात नहीं अमरीश जी, वो आपने तो सुना ही होगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, एक दिन आपका मैक भी जरूर मिलेगा। और जब तक नहीं मिल रहा, आप गोपाल जी से नया मैक खरीद लीजिए। गोपाल जी का बहुत बढ़िया बढ़िया मैक आया है, अभी मैं उस दिन देख के आया हूँ। आप फटाफट जाइए एक नया खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप घबराइए नहीं, गोपाल जी उतना डिस्काउंट कर देंगे, बराबर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट। बिल्कुल। सो रुवेश खन्ना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुवेश जी, वेलकम टू द स्ट्रीम। सो सर, बहुत ही मजा आ रहा है, आपसे बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स हम ले रहे हैं। अब सर मेरे को ये बताओ जी, अब क्योंकि फोन की बात आ गई है लैपटॉप से धीरे धीरे फोन के ऊपर, तो सर फोन के साथ अब मेरे को बड़ी समस्या है सर। मेरे फोन जो है 1.5 साल से ऊपर नहीं चलते, इसको ठीक रखने के लिए क्या किया जाए सर? सर एक लोहे का उस पे वो बना लीजिए, बाहर का गार्ड। बिल्कुल नहीं, टूटते नहीं है सर, टूटते नहीं है। मैं किसी भी फोन को 6 महीने से ज्यादा नहीं चला पाता। मैं साल में 2 या 3 फोन जरूर चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए होती है हर बार। तो लोग फोन चला लेते हैं सर, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपका फोन नहीं चल रहा तो सर डिपेंड करता है कि आप कौन सा खरीद रहे हो। सबसे बड़ी बात है, जब आप फोन खरीदने जाते हैं ना, तो 4 की जगह 10 लोगों से पूछे पहले जो उस फील्ड के हों, या फिर आप यूट्यूब पे भी आजकल रिव्यू देख सकते हैं। तो सही फोन लीजिए, सही फोन आपको। और वैसे फोन एक ऐसी चीज है सर, आप ना अपने दिल को रोक नहीं पाएंगे नया मॉडल लेने से। बिल्कुल, हर साल में जी, तो फोन है क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है सर। इनफैक्ट पता है क्या हुआ कि अभी मैंने बात बोली ना, तो मेरे को नीचे से व्हाट्सएप आया मेरी मैडम का, वो कह रही है ये बात तो तुम रहने दो, तुम ठीक फोन भी बदल लेते हो। सो वही बात है सर, नया आ जाता है नया आया तो दिल रुकता नहीं, कहता यार चल छोड़ यार, ये वाला दे के नया ले लेते हैं। सर जरूरी भी है, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ बन के रहोगे ना, तो आप सिर्फ, हम क्यों ना इनकम पे फोकस कर रहे हैं। अगर हम एक गैजेट को 1 साल, सर बाहर आप देखेंगे यूएस, आप इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्रीज में वो 1 साल गैजेट चलाते हैं, वारंटी से बाहर होते हैं, उनके लिए कूड़ा होती है, जिसको हम इंडिया में इंपोर्ट करके बेच रहे हैं। सर इंडिया में जो माल बिक रहा है, आपको क्या लगता है? लैपटॉप रिफर्बिश जो होते हैं, हम खुद बेचते हैं रिफर्बिश लैपटॉप, बाहर से ही मंगाते हैं। उन लोगों के लिए वो कूड़ा है, और यहाँ कंटेनर के कंटेनर आ रहे हैं, रिफर्बिश होकर बेचे जा रहे हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी सिक्योरिटी उसमें हम अपनी वेट करें। लेकिन सर जैसा जो चल गया बस वही बात है। तो मैं इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगा। और सर आपके लिए एक बड़ी अच्छी खबर यह है कि नोमान जी कह रहे हैं कि उन्हें एक मैकबुक चाहिए, आपको सुबह कॉल करेंगे। नोमान जी, मैं आपको 11 अभी आज ही मैसेज डाल दूंगा मॉडल के साथ। थैंक यू। बिल्कुल, तो आज ही सर आपको मिल जाएगा, और हमारे साथ फेसबुक लाइव से जुड़ के यही फायदे होते हैं। वेरी नाइस। सो अमरीश जी कह रहे हैं ऑनलाइन रिव्यूज आर कंफ्यूजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, समटाइम दिस रिव्यूज आर पेड रिव्यूज, बेटर कंसल्ट एन एक्सपर्ट। बिल्कुल, तो आप गोपाल जी से जरूर पूछ लीजिए, ये बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं वैसे ही कहता हूँ कि ऑनलाइन के ऊपर ना इतना भरोसा मत कीजिए, वो कोई फायदा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे थे, ये चीज इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की, इतनी कमाल की, और जब हाथ में आती है ना, मजा ही नहीं आता सर। मैं खुद सर वीवो ने यही किया, 12 की चीज को 25 का बेच रहे हैं। जो दुकानदार है वो आपको 4 फोन छोड़ के वीवो का बेचेगा, क्योंकि उसको 4 से 5 हजार रुपए अगर एक फोन पे मिल रहे हैं। तो सर कई बार वो हमारा सेल्स भी काम करता है। आप जाओगे आईफोन लेने को, बोलेगा है ही नहीं सर, इससे बढ़िया फोन तो वीवो का 25,000 का है, सेल्फी है, एडवांस है, ये है वो है। तो हम लोग कई बार, हमारा दिमाग वहाँ पे काम नहीं करता। तो सर जब फोन लेने जाओ, जी मैं आपको बिल्कुल सच्ची एक घटना बताता हूँ। मतलब अभी क्या हुआ, पिछले दिनों में यूट्यूब के रिव्यूज देख रहा था। अब हालांकि मैं खुद दिल से बॉयकॉट चाइना कर रहा हूँ, बट ये बात बिल्कुल सच्ची है, ये सिर्फ बॉयकॉट चाइना करने के लिए नहीं कह रहा मैं रिव्यूज देखता था ना, वो कहते थे कि ये जो वीवो का फोन है, ओप्पो का फोन है, या एमआई का फोन है, वो कहते हैं सैमसंग तो लूट रहा है आपको। सर ये सारे स्पेसिफिकेशन जो सैमसंग 40,000 के फोन में दे रहा है, आपको 20,000 में मिल जाएंगे। और सैमसंग के सारे फोन ओवर प्राइस। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास सर S6 था, तो मैंने अपग्रेड कर लिया। अपग्रेड करके मैंने अपना एमआई का फोन खरीद लिया। तो मतलब आप समझ रहे हो, 50,000 के फोन को मैंने 10,000 से अपग्रेड किया। सो अब मैं आपको मेरा बात ये बता रहा हूँ सर कि पिछले 3 साल में मैं तो एमआई के 4 फोन बदल चुका हूँ, और वो जो S6 है ना, मेरी वाइफ अभी तक यूज कर रही है, और अनफॉर्चुनेटली वो अच्छा चल रहा है और ये अच्छे नहीं चल रहे। अब मैं शर्म के मारे मांग भी नहीं पा रहा उससे, यार यही वाला दे दे। सर हमें चाइनीज कंपनी जी हमें चाइनीज कंपनी को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया में आई, भले ही वो बाय बाय होने वाली है, उन्होंने सैमसंग और एप्पल वालों को चांद तारा दिखा दिया। मानते हैं जो फोन सैमसंग वाला भाई साहब 40,000 का बेचता था, M30 और M20 उठा के देखो आप, फोन 12-12 हजार। मैंने अपने कितने क्लाइंट को दिला दिया, 100+ लोगों को मैंने M20 M30 दिलवा दिया है यहाँ विजय सेल से। मैंने बोला भैया आप एमआई की जगह वो, बिल्कुल स्पीड वगैरह सब सेम है। तो सर उनको थैंक यू बोलो। कई बार कुछ नेगेटिव चीजें भी आपको पॉजिटिविटी दे जाती है। तो इंडिया में जो सैमसंग की मोनोपोली थी, खत्म हो गई है, अब फोन अच्छे आ रहे हैं जी, सही रेंज पे।
तो अब सर क्या है कि काफी लोग हमसे पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, जैसे अर्पित जी पूछ रहे हैं कि उन्हें भी नया फोन लेना है, एक नॉन चाइनीज फोन बताओ सर। सर डिपेंड करता है अर्पित जी आपके बजट पे। अगर आपका बजट सही है और आप सिक्योर रहना चाहते हैं और आप तो मेरे ख्याल से तो आप आईफोन भी कंसिडर कर सकते हैं। 6, 7, 8 से मिनिमम भी आप 20-30-40 हजार में आईफोन के फोन आ रहे हैं। सेकंड, अगर सब वही कंपनी है कि सैमसंग, बहुत पुरानी कंपनी है, सैमसंग के फोन भी ठीक है, उनकी सिक्योरिटी भी ठीक है, उनका सर्वर वगैरह ये वो, और वो कहीं ना कहीं हमारी भारत को हेल्प भी करते हैं। और उनका तो अभी आपने पिछले दिन न्यूज भी सुनी होगी कि सैमसंग ने अपने सबसे बड़ा स्टोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में खोली है। तो सर हम ऐसी कंपनी को सपोर्ट क्यों ना करें? वो जब हमारी जीडीपी और हमारी ग्रोथ के साथ हमारे साथ खड़े हैं तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। चाइना तो सारा उठा के पाकिस्तान ले जा रहा है, वो अपना चाइना में लेके जा रहा है, पाकिस्तान पे लगा रहा है, वापस नेपाल को पे भी लगा रहा है। इनफैक्ट मैं गोपाल जी की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं कल, क्योंकि हमने भी एक लाइव किया था, तो हमने बहुत सारा रिसर्च की थी। तो एक तो उससे पहले मनप्रीत कह रहा है कि मोटो के फोन का क्या है सर, मोटो चाइनीज ब्रांड है, लेनोवो ने उसको ओवरटेक कर लिया। किसी टाइम पे कोरियन हुआ करता था, अब वो चाइनीज ब्रांड है। सो उस रिसर्च में हमने देखा कि ज्यादातर फोन इवन जो इंडिया में बन भी रहे हैं, जैसे MI का भी कई लोग कहते हैं कि इंडिया में है, उसको मेक इन इंडिया की स्टैंप भी आती है, वो सारे के सारे चाइना के ही पार्ट होते हैं, सिर्फ यहाँ असेंबल किए जाते हैं। और सिर्फ एक सैमसंग ही ऐसी कंपनी है जो इस समय मेजॉरिटी ऑफ पार्ट्स इंक्लूडिंग पीसीबी भी इंडिया में बना रही है, उसकी बैटरी पीसीबी बन रही है। अभी फिलहाल जो मैं पढ़ रहा था कि सैमसंग का सिर्फ डिस्प्ले ऐसा है जो अभी बाहर से आ रहा है, और वो भी बहुत जल्दी मेक इन इंडिया करने वाले हैं उसको भी। उसको छोड़ के वो 90% पार्ट्स इंडिया में बना रही है। तो मेरे को लगता है कि ये इस चीज का क्रेडिट तो आपको सैमसंग को देना ही चाहिए। जी सर, मैं पिछले 15 दिनों से लगा, ये माउस है और मैं पिछले 15 से 20 दिनों से लगा हूं कि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो, मेरी अपनी हो। मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी हो तो हमारा स्टिकर हो, हम व्हाइट लेबलिंग करें भले ही, लेकिन मेक इन इंडिया ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा। क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो 3 से 4 करोड़ रुपए की है, और इतना छोटी इन्वेस्टमेंट में हमारे लोग कितने आलसी बैठे हैं कि लगा नहीं रहे। सर ये माउस पर डे लाखों पीस बिकते हैं, 50-60 रुपए का माउस। तो सर ये अब आएगा रिफॉर्म, लेकिन आएगा कि हमारे इंडिया में ही हर चीज मैन्युफैक्चर होगी। बिल्कुल। मैं एक और मजेदार रिफॉर्म शेयर कर लेता हूँ, हालांकि ट्रेनिंग गोपाल जी की है, मैं उसको बार बार हाईजैक कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट सर। कि लॉजिटेक एक कंपनी है, बहुत सारे कंप्यूटर पार्ट्स बनाती है। आपकी जानकारी ले लो, स्विस कंपनी है, यानी स्विट्जरलैंड से उसने स्टार्ट किया है। पिछले साल एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में उसने कहा था कि क्योंकि हम मेजोरिटी ऑफ पार्ट अपना चाइना में बनाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हम चाइनीज कंपनी। और लेकिन आज वो अपने बयान से बिल्कुल सर पूरी तरीके से पल्ला झाड़ना चाहती है, नहीं भैया हम चाइनीज कंपनी नहीं है, आप कहीं भी उठा के उनका पेज ढूंढ लो, बड़ा बड़ा स्पेशली हाईलाइट करके लिखा, इट्स अ स्विस ब्रांड। सो चलिए कोई बात नहीं, भले वो चाइना में अपना माल बना रहे हो, लेकिन जो फक्र से अपने आप को चाइनीज कहने लग गए थे, कम से कम वो अपनी मातृभूमि की तरफ वापस जा रहे हैं। तो मेरे को लगा ये भी अच्छा रिफॉर्म है। मजा आएगा सर, आप 5-10 साल और रुकिए, आपके और हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर निकल के थोड़ा सा अगर एमएसएमई और इन चीजों में सही मिल जाए। अभी मैं भी एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म चला रहा हूँ पिछले 2 साल से। मुझे लगता है बहुत सारे ग्लिच हैं। एक इंसान को जिसके पास हुनर है, उसको काम करने के लिए सर फंड के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर। सर इंफ्रा भी आप लोग हमने ही बनाना, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जिस दिन हमारी सही हो जाएगी ना सर मजा आ जाएगा, झंडे गाड़ देंगे दोबारा विश्व गुरु भारत बन सकता है जो था पहले। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ रजत बांगा जी जुड़ चुके हैं, खुद एमएसएमई के एक्सपर्ट हैं। सो मे बी उनसे भी हम कहेंगे जल्दी जल्दी आओ यार, हम लोग एक बढ़िया प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। हमारे साथ खजान पाठक जी भी जुड़ चुके हैं, जो कह रहे हैं बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है आपकी ट्रेनिंग सुन के, क्या बात है। तो सर एक बिल्कुल लास्ट बात आपसे पूछ रहा हूँ मैं सर, जो हम जैसे ये लोग हम जो भी फोन यूज करते हैं, जैसे जिनके अपने खुद के प्ले स्टोर्स भी हैं, जैसे ऐप स्टोर्स हैं, जैसे मेरे अभी रियलमी का ये भी एक चाइनीज कंपनी है, अब आगे मैं अपडेट नहीं करूंगा इसको। सो इसमें भी क्या है, इनका अपना ऐप स्टोर है। कई बार ये लोग बड़ा फोर्सली अपने ऐप स्टोर से ही डाउनलोड कराते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या वहां से हमें डाउनलोड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर वहां पे क्या होता है ना सर, ऐप 2 टाइप की होती है, एक ओरिजिनल होती है, एक मोडेड ऐप होती है। मोडेड का मतलब उस ऐप को मैंने डाउनलोड किया, मैं एक बहुत अच्छा डेवलपर हूँ, मेरे को कोडिंग आती है, मैंने वो ऐप के अंदर अपने कुछ बग डाले और दोबारा से किसी आप कह सकते हैं अनसिक्योर सर्वर पे डाल दिया, लाइक MI स्टोर है। तो सर बिल्कुल आपका क्वेश्चन इतना बढ़िया है, नहीं कीजिए। आप कोई भी अगर आप कोई भी ऐप चाहिए, फेसबुक भी चाहिए, तो आप गूगल प्ले स्टोर से कीजिए, क्योंकि गूगल वाले उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं। अब लेते हैं ऑफिशियली, आप वो तो भगवान जाने की वो क्या कर रहे हैं, पर लेकिन सर थर्ड पार्टी ऐप कभी डाउनलोड मत कीजिए। उनमें बग होते हैं बहुत सारे, उनमें एडवेयर होते हैं, उनके अंदर ट्रेसेस होते हैं और वो आपके पूरे अकाउंट को हर चीज हैक कर सकते हैं। सर अकाउंट ही सब कुछ नहीं है, आपके अकाउंट में तो हो सकता है कई बार 1000-2000 रुपए पड़े हो, लेकिन सबसे ज्यादा आपकी एक सोशल और पर्सनल लाइफ है जो आप फोन के, क्योंकि आपका फोन का माइक तक हैक हो जाता है।
आपके फोन का कैमरा हैक हो जाता है अगर आप मोडेड ऐप यूज करते हैं तो। आप कहीं भी बैठो, आपकी मीटिंग बहुत कॉन्फिडेंशियल चल रही है, कोई सुन रहा है, आपको पता ही नहीं है आपका माइक ऑन है, कोई आपको कंटिन्यूअस पिछले 1 साल से सुन रहा है और वो ढूंढ रहा है आप काम की चीज। कई बार आपने सुना होगा सर, लोगों के साथ ऐसी चीजें होती है, वो समझते हैं कैसे पता चल गया लोगों को, ये तो था ही नहीं। तो सर आज की डेट में हम जितने एडवांसमेंट पे जा रहे हैं टेक्नोलॉजी को, उतना ही विनाश भी हो रहा है, उतना ही वो हमारे लिए नुकसानदायक भी है। तो सर थोड़ा सा प्लीज कोशिश कीजिए। हमें सबसे पहले तो हर 1000 लोगों को एक बंदा अपने पास रखना चाहिए आईटी वाला, जिसको अच्छी नॉलेज है। जिस दिन हमने ये कर दिया सर, हम एक काफी अच्छे टेक्निकल, अब डिजिटल इंडिया तो हमने बना दिया, पर लेकिन सर उसमें अमेंडमेंट काफी चीजें अभी जरूरी है। सर मैं पिछले एनडीए की साइट को देख रहा हूँ 1 हफ्ते से, उसमें इतना बड़ा बग है, मैं मेल डाल चुका हूँ एनडीए की साइट, तो वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी साइटें हैं जो कि भाई साहब डिजिटल होने के बावजूद भी उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है, और आउटसोर्स जिसको करा है उनको भाई साहब वही चाचा भतीजा बात चल रहा है। बहुत बड़ा कंसर्न बन सकता है, मैं इसमें बोलूंगा नहीं इस बात पे, नाम नहीं बताऊंगा आपको साइटों के, वरना दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ संजीव मलिक जी भी जुड़ चुके हैं, विकास खन्ना जी जुड़ चुके हैं, वंदे मातरम कह रहे हैं, वंदे मातरम आप दोनों को, संजीव जी को भी, विकास जी को भी। राजा इस्लानी जी जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं अमेज़न का भी अपना ऐप स्टोर है। सो वो अमेज़न का अमेज़न का ऐप स्टोर तब यूज करना है क्योंकि जब आप अमेज़न के फायर स्टिक लेते हैं, ठीक है सर, आप नॉन एंड्रॉइड टीवी को एंड्रॉइड बनाते हैं, तो वहां पे अमेज़न वाले ने इसलिए बना रखा है अपना ऐप स्टोर, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अमेज़न का ऐप स्टोर सिर्फ टीवी पे चलता है। तो अगर आप एक एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर ही यूज कीजिए। जहां मजबूरी है, आपके टीवी के अंदर गूगल प्ले स्टोर चलता नहीं है, तो वहां पे आप, मेरे ख्याल से फायर स्टिक की बात कर रहे होंगे, आप कमेंट में लिख सकते हैं यस सर। बिल्कुल, मेरे को भी यही लग रहा है। उन्होंने इनफैक्ट हाँ, उन्होंने यही लिखा था, वी हैव गोपाल, सो ठीक है, वो शायद उसी की बात कर रहे हैं। तो सर क्योंकि उनका कस्टम मेड सॉफ्टवेयर है जो कि गूगल के एंड्रॉइड से अलग है, सो ऑब्वियसली फिर आपको उनसे ही ऐप लेनी पड़ेगी। बट डिसाइड्स दैट जहाँ पे भी गूगल की ऐप अवेलेबल हो, आपको वही लेनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो सर बहुत समय से भी देख रहा हूँ कि जो गैजेट्स भी गूगल के अवेलेबल है ना, वो उनके इतने अच्छे सिंक्ड होते हैं ना आपस में, कि आप उसका मुकाबला किसी और ऐप से कर ही नहीं पाते। जैसे कि गूगल का होम है, हालांकि अमेज़न का इको भी बहुत पॉपुलर है, बट मैं देखता हूँ कि गूगल का होम हमारे फोन से इतना अच्छा इंटीग्रेटेड हो जाता है ना, उतना अमेज़न का नहीं हो पाता जी। सो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। और हमारे साथ हितेश खुराना जी भी जुड़ गए हैं, और वो कह रहे हैं कि एक सिक्योर वेबसाइट पे क्या क्या होना चाहिए सर, अपनी वेबसाइट को ज्यादा सिक्योर कैसे बनाया जाए। सर ये पेड सर्विस है हमारी लेकिन कुछ ये बताता हूँ जी। सर एसएसएल तो आप लगाएंगे सबसे पहले, अगर आप एक साइट पे हैं और आपका लॉक उस पर, आपने देखा हो कई बार हम वेबसाइट पे जाते हैं तो उस पे कईयों में तो इतनी ज्यादा बुरा हाल होता है कि उसमें वो एडवांस का एक फीचर करके दिखता है कि दिस साइट इज नॉट सिक्योर एंड अटैकर एंड हैकर कैन स्टील योर इंफॉर्मेशन। तो एसएसएल की वजह से एसएसएल लगाइए आप। होस्टिंग आप अच्छी रखिए। आप हम कई बार ना 100 200 500 बचाने के चक्कर में होस्टिंग नकली कंपनी के साथ कर लेते हैं। कोशिश कीजिए, GoDaddy सबसे अच्छा नाम है आज के मार्केट में। अगर आप होस्टिंग कर रहे हैं तो GoDaddy पे होस्टिंग कीजिए। कोशिश कीजिए जब आप साइट बना रहे हैं तो आप होस्टिंग के राइट अपने पास रखिए, या फिर जो डोमेन्स के क्रेडेंशियल हैं वो अपने पास रखिए। तो बहुत सारी चीजें हैं सर, उसके लिए नंबर आपके पास है। आप कभी भी मेरी कंसल्टेंसी, मेरी आपके लिए बीइंग अ प्रगति ट्रेनिंग, वो आपके लिए फ्री रहेगी, आप ले सकते हैं कंसल्टेंसी। बहुत बड़ा टॉपिक है। राइट, सो हितेश सर आप जरूर कंसल्ट कीजिएगा सर से, और वो आपको ऑब्वियसली आपकी साइट को ज्यादा सिक्योर बनाने में हेल्प कर देंगे। राइट, अमरीश जी कह रहे हैं ओप्पो और वीवो ने भी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग नोएडा में कर रखी है और काफी वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उसमें क्या है कि मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं वो चाइना से ही आते हैं, प्लस क्योंकि चाइनीज कंपनी है जो सुपर प्रॉफिट होता है। मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि फोन बनाने की कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में तो मेन बात ये कि ऊपर हम रॉयल्टी कितनी लेते हैं। जैसे एप्पल का फोन है, अगर हम सारा असेंबल भी कर देंगे तो मेरे को लगता है 10-12 हजार का ही होता होगा, लेकिन वो 50 हजार में बिकता है। जो सुपर रॉयल्टी है ना, वो जब हमारे देश से बाहर जाती है ना, तो हमें ज्यादा नुकसान होता है। तो वीवो ओप्पो जब यहाँ से लेके चाइना ले जाते हैं उसको, तो हमें बहुत नुकसान पहुंचा पाते हैं। अगर वो इंडिया में ही रिटेन रहे, जैसे सैमसंग की काफी ज्यादा वर्किंग इंडिया में है, तो बहुत बेटर है। राइट, सो मनप्रीत जी कह रहे हैं कि उनके पास एलेक्सा है और वो बहुत देर लगाता है किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए। बिल्कुल वही इशू है सर। एलेक्सा का फर्मवेयर मेरे ख्याल से नया आ रखा है, वो अपडेट कीजिए एक बार। और अगर आपका एलेक्सा वारंटी में है तो आप गूगल का स्टोर तो कोई आपको मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ उनके कस्टमर, उनका जो कस्टमर केयर है वो काफी एडवांस है, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, उसका फर्मवेयर अपडेट हो जाएगा। राइट, तो एक बार जाके उसका फर्मवेयर अपडेट करो ब्रदर, आई एम श्योर वो जल्दी कनेक्ट होने लग जाएगा। ओके, राजा इस्लानी जी कह रहे हैं उनको भी साइट सिक्योरिटी में कुछ प्रॉब्लम है, वो भी। हाँ बिल्कुल सर, आप जब मर्जी गोपाल जी को कांटेक्ट कीजिए,
इनफैक्ट गोपाल जी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। इनफैक्ट गोपाल जी आपका नंबर होगा ही, नहीं हो तो मेरे से ले लीजिएगा, आप भी सर है कर लीजिए। मेरे पास। भाई नहीं, हितेश जी कह रहे हैं कि अच्छा सा एंटीवायरस चाहिए, तो सर आपके ऑफिस पहुंच जाएगा कल सुबह, बिल्कुल गारंटी है हमारी। और सर ऑफिस आने की जरूरत भी नहीं है, कोरोना में हम लोग रिमोट सपोर्ट दे रहे हैं, 90% काम हम ऑनलाइन कर रहे हैं रिमोट से, तो एंटीवायरस रिमोट से डल जाता है। मेरे कनाडा में तक क्लाइंट है, वो डलवाते हैं मेरे से, क्योंकि वहाँ महंगा मिलता है, यहाँ से सस्ता डालता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो सर आपको कल कॉल आ जाएगा और आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वेरी नाइस। तो राजेश जी कह रहे हैं कि 59 चाइनीज एप्स तो बैन हो गई, लेकिन अभी वो पबजी छूट गई है सर, वो भी बैन हो जाती तो बहुत बढ़िया हो जाता। वो सर आप नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स भी चाहते हैं, मेरे खुद की बीवी चाहती है कि पबजी बैन हो जाए तो मैं रात को ना अकेला करूं, बट मैं सर छोड़ दूंगा। मैंने बिल्कुल सोच लिया है, बस 1-2 चिकन डिनर्स और कर ले। वैसे आज तो मंगलवार है, आज मैं करूंगा नहीं। सो उसके 1-2 दिन के बाद वो भी बॉयकॉट मोड पे चली जाएगी सर। वो क्या है ना सर कि मैंने विंडो की पीसी की सीडी खरीदी है यार 8000 की ना, तो जरा जल्दी बॉयकॉट करने का मन नहीं कर रहा। मुझे भी 1 हफ्ता लगा था लत से छूटने के लिए, 1 हफ्ता लगा था पूरा। जी। सो लेकिन छोड़ देंगे सर, जल्दी छोड़ देंगे। इनफैक्ट सरकार ही क्यों वो करे सर, हमेशा हम खुद कर लेंगे, आप बेफिक्र हो, हम खुद ही उसको बॉयकॉट कर लेंगे, जल्दी हमको लोग अनइंस्टॉल कर देंगे। हमने सोच लिया, इनफैक्ट जो चैनल उसको स्ट्रीमिंग दिया है उसको भी अनइंस्टॉल कर देंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये भी नशा है सर अपनी तरह का, सो मे बी कुछ दिन में उतरेगा। क्या बात है। तो गोपाल जी आपके साथ बात करते करते बिल्कुल समय का हम लोगों को पता ही नहीं लगता, और आखिरी 5 मिनट की स्ट्रीम रह गई है। ये अभी हमारे सॉफ्टवेयर ने हमें बताया कि या तो इसका टाइम बढ़ा लो, तो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं। ओके, हमारे पास उज्जवल खुराना जी का एक मैसेज है, वो कह रहे हैं MS ऑफिस कैसे परमानेंटली इंस्टॉल करें। सर इसका बहुत ही सिंपल आंसर बताऊंगा आपको, आप उसको खरीद लीजिए, क्योंकि परमानेंटली इंस्टॉल करने का मतलब, आप अभी जो MS ऑफिस चला रहे हैं ना, आपके IT वाले ने आपको पैच, वो क्रैक वाला दिया है, और सर वो बहुत रिस्की होते हैं। तो आप एक बार ना 4-5 हजार रुपए दे दीजिए उनको, और एक बार खरीद लीजिए लाइफ टाइम वाला वर्जन, क्योंकि आप उस पर काम करते हैं, आप इतना सारा उस पर काम कर रहे हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका डेटा किसी के पास जाए। तो जितनी भी ये क्रैक पैच ऐप हम इंडियन डालते हैं ना, सबसे ज्यादा हमने ही वाकई में बहुत बुरा हाल कर रखा है एप्लीकेशन का। ऑटोकैड की ऐप 1.5 लाख 2 लाख की हम 500,000 रुपए में उसको डाल रहे हैं। हालांकि मैं सख्त खिलाफ हूँ, मैं नहीं डालता आज उन चीजों को। तो सर हमेशा किसी भी सॉफ्टवेयर कोई कंपनी बना रही है, वो डेवलपर बैठा रही है अपने, वो लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करती है उस पर, तो आप सर ओरिजिनल लीजिए प्लीज, मेरा आपसे सजेशन है, उसमें आप भी सिक्योर रहेंगे, कंपनी को भी। जी, इनफैक्ट ओरिजिनल और डुप्लीकेट के फीचर्स में भी कईयों का फर्क है। मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ कि इवन अभी जैसे मैं ओरिजिनल 365 यूज कर रहा हूँ ऑफिस का, तो सर मतलब अभी तक क्या है कि मैं काफी सारे वीडियो रिकॉर्डर्स डाउनलोड कर रहा था अपने इसके लिए, लेकिन अगर आप में से भी कोई ओरिजिनल यूज कर रहा है तो शायद उनको पता लग जाए, पावर पॉइंट के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर आ गया है, यानी कि पावर पॉइंट में जाके आप अपनी स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं, आपको कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं डालना चाहिए। इनफैक्ट बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैंने अपनी एक पूरी की पूरी वीडियो भी उससे शूट करी है, जहाँ पे एक PPT चल रही थी और मैंने उसको पावर पॉइंट में ही करी है। सो आप ओरिजिनल डालो सर, देखना उस जब एक बार ओरिजिनल यूज करने लग जाओगे ना, पायरेटेड लेने का मन ही नहीं करेगा, यार ये क्या दे रहे हो कचरा सा, उसको चलाने का मजा ही हो। कांटेक्ट करना, हम आपको कोशिश करेंगे कि थोड़ा सस्ता दिला दें, जो भी बेस्ट हो सकता है। तो लेकिन सर मेरा एक सजेशन है, ओरिजिनल ही यूज कीजिए। राइट। सो मनप्रीत कह रहे हैं पूरा 1 महीना लगा के सीखिए पबजी, अब छोड़नी पड़ रही है, तो कोई बात नहीं ब्रदर, ऐसा होता है, कुछ चीजें अच्छी होती है, सवेरे उठ के योगा किया करो, सो पबजी की लत भी छूट जाती है उससे, ठीक है ना। और बाकी गोपाल जी बताएंगे। गोपाल जी इस लत के लिए भी कोई है अपने वो एंटीवायरस की, कुछ ऐसा डाल दो कि पबजी चले ही ना। अरे सर मेरे को पड़ गई थी लत, अच्छा। मुझे बड़ी मुश्किल से, मैं 1 हफ्ता लगा मुझे छूटने के लिए, तो फिर मैंने काम ज्यादा पकड़ लिया। मैं जिस काम को करता हूँ, TFA मेरी कंपनी है, तो मैंने समझा कि TFA पबजी है, और मुझे आज 20 चिकन डिनर लेने, मतलब 20 लैपटॉप रिपेयर करते हैं। तो सर टाइम ही तो खाता है, पबजी में 4 घंटे कब निकल के पता नहीं चलता आपको। और रात भर आप पबजी खेलो, दिन भर काम ना हो, तो सर एक ऐसा एक काम पकड़िए जो कि पबजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। मैं 100% श्योर हूँ पबजी छूट जाएगा आपका। मैं तो डेली 20 चिकन डिनर लेता हूँ मैं बिजनेस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रदर चिकन डिनर कमाने की कोशिश करो, कमा के चिकन डिनर। अगर वहां पे खाना चाहोगे तो कमा नहीं पाओगे। और अपना ही गेम लॉन्च करो कल को, अपना गेम बनाओ। बिल्कुल अपना गेम बनाओ, ताकि आप लोगों को चिकन डिनर बांट सके। उज्जवल कह रहे हैं उनका 365 का ही सब्सक्रिप्शन है, अब वो उसको परमानेंट करना चाहते, तो हो जाएगा ब्रदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस गोपाल जी से सुबह कांटेक्ट कर लो और उसको अपग्रेड हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वेरी नाइस। हाँ, और सस्ता भी बैठता है थोड़ा सा, और रिन्यूअल पे थोड़ा सस्ता बैठता है। राइट, एक ही बार आ जाता है तो वो बढ़िया रहता है, सही रहता है, बहुत बढ़िया। तो गोपाल जी बहुत बढ़िया आपका सेशन रहा और बहुत मजा आया। आप अगर कोई फाइनल टिप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ओवर टू यू नाउ। सर टिप तो बहुत सारे हैं मुझे बोलने का, तो मुझे सबसे पहले तो आप सबका बहुत ही धन्यवाद। 115 कमेंट अब तक आ चुके हैं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरा ये दूसरा वेबिनार है और मुझे आप लोगों का बहुत ही प्यार मिला। थैंक यू सो मच। मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके किसी की भी लैपटॉप, डेस्कटॉप, पुराने गैजेट आपके पास पड़े हैं, कई बार आप लोग उनका यूज नहीं करते, तो सर उसको हमारे थ्रू हम हमारे पास बहुत सारे ऐसे एनजीओज भी हैं कि हम उसको अपनी तरफ से ठीक करके और हम उसको डोनेट में एक नया कॉन्सेप्ट पे आजकल विचार कर रहा हूँ कि पुराने, हमारी ग्रे मार्केट बहुत बड़ी है। अगर आप देखेंगे ना, OLX कंपनी इसलिए लॉन्च हुई थी। तो सर जितने भी गैजेट आपके पास हैं घरों में ना, वो आप प्लीज वो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम उनको जैसे भी खराब है, डेड है, उनको ठीक करा के, प्रगति पथिक हमारा एक एनजीओ है, ऐसी बहुत सारे एनजीओ मार्केट में है जिनके पास सर सही नॉलेज की वजह से, नहीं होने की वजह से चीजें, सर कई बार मैं एक एनजीओ में देखा, उन्होंने 3 लाख रुपए के पीसी लिए। अभी गढ़वाल में एक एनजीओ है सर, वही पीसी अगर मैं उनको दिलाना चाहता तो 50,000 में दिला देता। क्यों? मेरे आप जैसे लोग जो है जिनके पास गैजेट पड़े हैं, आप खराब है तो डोनेट कीजिए, हम उसको ठीक करके, वो हमारी, आप समझिए हमारा CSR हो जाएगा कल को, कि हम अपने पैसे में से, अपने CSR में से उस चीज को ठीक करा के। तो सर एक बात कि गैजेट आपके पास है तो उसे सही जगह कीजिए, वो वैसे भी वो ई वेस्ट है, और ई वेस्ट आपको पता है इंडिया में तो हम इस पर ध्यान नहीं देते, तो सर बहुत खतरनाक चीजें होती हैं, तो उनको पहली चीज। दूसरी, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी हैंग हो रहे हैं तो कोई आपको बोलता है रैम चेंज कर ले या मदरबोर्ड चेंज कर ले, सर कुछ मत कीजिए। आप उसमें सिर्फ एक SSD लगवाइए 120 GB की मिनिमम, और उसके बाद आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हर साल 1000 से 1500 कंप्यूटर में SSD डालता हूँ और कहीं भी सिंगल कंप्लेंट नहीं आती। तो सर कंप्यूटर अगर हैंग हो रहा है तो SSD के अलावा आपके पास और कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अंकित जी, मेरे ख्याल से मैं ये 2 चीजों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, आज आपने हमें समय दिया और हम सबको इतनी सारी नॉलेज दी। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, अगर आपने ध्यान से सुनी है तो भाई साहब $1 मिलियन गैजेट्स बच गए आपके, जिसको हम बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। मैं मेरा स्टाफ लगातार हर एक साल 1.25 साल के बाद कहता था, सर अब ये चल नहीं रहा, इसमें ये काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये सारे डेस्कटॉप बदलवा दो। और जब से हम गोपाल जी के पास गए, हमने सब डेस्कटॉप बदलने बंद कर दिए। हम हर साल इतने पैसे बचा लेते हैं डेस्कटॉप के कि क्या कहें, कि उनके जो सर्विस है वो फ्री पड़ती है। तो अगर आपने भी इसका पूरा फायदा उठाया है आज के सेशन का, तो आई एम श्योर आपके भी बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। और मैं आपको जितने भी थैंक्स कहूँ सर कम है, क्योंकि हमारा जो कमेंट सेक्शन है पहले ही थैंक्स से भर गया है। इट वाज सच एन अमेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव सेशन कि सभी को बहुत मजा आया, और सबको सब इवन कई लोग लिख रहे हैं कि इट्स अ स्टैंडिंग ओवेशन 1 यहाँ पे आनी चाहिए। मैं खड़ा होऊंगा तो कैमरा थोड़ा सा नीचे है, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, बट सर आप कंसिडर कीजिए कि मैं आपको स्टैंडिंग ओवेशन ही दे रहा हूँ। वेरी वेरी नाइस सर, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे व्यूअर्स के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कई बार ये मैं हमेशा कहता हूँ कि कई बार जब लाइव स्ट्रीम चल रही होती है तो मैं कई बार इधर कमेंट पढ़ नहीं पाता या कोई कमेंट छूट जाता है। अगर आप में से किसी का कोई कमेंट छूट गया है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये इंटेंशनल नहीं है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते थे लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया, तो आप वो क्वेश्चन आप भी चैट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि गोपाल जी से उसका जवाब लेके वो जवाब आप तक पहुंचा दूं। राइट, सो विद दैट थैंक यू वेरी मच सर हमें टाइम देने के लिए, और सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने इतना अच्छा सेशन किया। और इतना इंटरेक्टिव सेशन था सर कि मैं खुद बहुत सारे सवाल सोच के आया था, लेकिन मेरे को पूछने ही नहीं पड़े। वो सारे सवाल यहाँ इतनी तेजी से आ रहे थे कि इसका जवाब देने में ही काफी समय निकल गया। सो थैंक यू वेरी मच गोपाल जी, आई होप आपकी सर्विसेज इन सबके काम आएगी और हम आपसे इस तरह की नॉलेज और लेते रहेंगे। राइट, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम।